नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 1000 सीरीज के प्रिंटर में लोगो कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा था हमने कि मैसेज कैसे बनता है, मशीन को क्लीन स्टार्ट कैसे करते हैं, क्लीन स्टॉप कैसे करते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि लोगो कैसे बनाया जाता है। आजकल आप देखते होंगे किसी भी पाउच पे आप देखते होंगे एक रुपीज का लोगो आता है, या एक ISI जो लोगो होता है वो कैसे बनता है, या किसी कोई भी अपना एक रजिस्टर्ड जो लोगो कोई भी बना सकते हैं। तो उस लोगो को कैसे हम इस मशीन में बनाएं, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, लोगो बनाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस मशीन में होम स्क्रीन आ रहा है। अब मैं इसको एस्केप करके इसको हटा देता हूं। तो लोगो बनाने के लिए सबसे पहले हमें पासवर्ड में जाना रहेगा। पासवर्ड में जाके हम एंटर करेंगे, एंटर पासवर्ड आएगा। एंटर पासवर्ड पे हम एंटर करेंगे तो हमें पासवर्ड डालना है 4 x 2, 1 2 3 and 4। 4 x 2 प्रेस करके एंटर करेंगे। एंटर के बाद हमें लोगो बनाने के लिए यूजर फील्ड्स में जाना पड़ेगा, जो पासवर्ड से पहले प्रिंट और फिर यूजर फील्ड। तो मैं इसको लेफ्ट कर्सर से यूजर फील्ड्स पे आ गया। यूजर फील्ड्स पे मैंने हमारा इस वीडियो का है कि हमें लोगो कैसे बनाना है नया। तो नया लोगो बनाने के लिए हमें न्यू यूजर फील्ड्स में सेकंड नंबर पे है। न्यू यूजर फील्ड्स में हम आए, हमने एंटर किया। अभी मैं इसको साइड में कर देता हूँ इसलिए आपको क्लियर दिखे, ताकि न्यू यूजर फील्ड्स में एंटर करने के बाद हमें सबसे पहले ऊपर आ रहा है नेम में हमें कोई भी जैसे लोगो डालना है। जैसे हमें डालना है ISI का एक लोगो बनाना है, तो हम डालेंगे जैसे ISI, और ISI हमने डाल दिया। मैं चाहता हूं कि ये क्लियर है, जैसे कहीं पे अलग अलग साइज के प्रिंट होते हैं, कहीं जैसे नोकिया फ़ॉन्ट में, कहीं 12 के फ़ॉन्ट में, कहीं 15 16 जो फ़ॉन्ट साइज होते हैं उनमें। तो जैसे हमें पर्टिकुलर हमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रहे कि ये कौन से फ़ॉन्ट में बना हुआ है लोगो, तो मैं इसको ISI स्पेस 9 कर रहा हूँ। इससे मुझे पता रहेगा कि मैंने 9 के फ़ॉन्ट वाला ये लोगो है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन में नीचे आना है। नीचे आ गए हैं, हम लोगो बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन के आगे आपको नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट। तो हमें ये टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट बटन से, राइट या लेफ्ट की से हमें इसको लोगो पे लाना है। काउंटर देन लोगो पे आने के बाद हम एंटर करेंगे। अब ये देखिए, ये इसका फाइल नेम हो गया ISI 9 जो हमने बनाया है। अब हम इसमें ISI बनाएंगे। ISI बनाने के लिए दोस्तों हमें 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी की का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये देख रहा होगा फ़ॉन्ट साइज देख रहे होंगे आप, ये 16 हाई आ रहा है, तो हम F1 से हम फ़ॉन्ट साइज, ये देखिए आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख भी रहा है। अगर आप ध्यान से डिस्प्ले को देखेंगे और एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा तो माइंड में जो क्वेरीज होती हैं वो डिस्प्ले को देख के और लाइन को पढ़ के ही आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप देखोगे F1 फ़ॉन्ट साइज, मैंने F1 फ़ॉन्ट साइज करा तो ये सारे फ़ॉन्ट आ जाते हैं इसमें। तो हमें जैसे 9 के फ़ॉन्ट में लाना है तो हम 9 पे आए और एंटर किया। उसके बाद ये देखिए, अब ये 9 हाई आ गया जो हमने सेलेक्ट किया। अब हमें जो की यूज करनी है, एक स्पेस की यूज करनी होती है, स्पेस वाली की, ये वाली की। दूसरा राइट लेफ्ट की, अप डाउन, शिफ्ट, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें कैसे लोगो बनता है ये देखिए। अभी मैंने दोस्तों, आप ये देखिएगा, एक आपको स्टार नज़र आ रहा होगा, ये जगह क्रॉस का निशान। तो मैं इसको जैसे ही मैं स्पेस की बटन दबा रहा हूँ तो देखिए बीच में यहाँ पे बिल्कुल बन गया है, और दोबारा दबा रहा हूँ मैं तो ये हट जा रहा है। ये दोनों, एक बार पॉइंट आएगा स्पेस की से और दोबारा वो पॉइंट चला जाएगा। अगर दोबारा मैं उसी पॉइंट पे वापस किसी की को ना इस्तेमाल करते हुए अगर मैं दोबारा स्पेस बटन दबा रहा हूँ तो वो चला जा रहा है। ये देखिए, एक बार आया चला गया, एक बार आया चला गया। ये मैं सारे दोनों काम हो रहे हैं स्पेस वाली की से हो रहे हैं, इस वाली की से, स्पेस से। और अगर मान लो आपको कोई कंटिन्यू कोई लाइन खींचनी है, अब आगे जैसे मैंने ये पॉइंट बन गया मेरा, अब मुझे आगे बढ़ना है तो मैं राइट की से आगे आया, अगेन मैंने स्पेस बटन दबाया। ये देखिए, एक बार ये दबाऊंगा, आगे कर्सर बढ़ रहा है, फिर ये
पॉइंट आ रहा है, उसके बाद फिर मैंने आगे बढ़ा, फिर मैंने ये स्पेस बटन दबाया, फिर मैंने राइट बटन दबाया, फिर मैंने ऐसे करते हुए एक लाइन बन जाएगी एक एक डॉट करके। और अगर आपको कंटिन्यूसली अगर कोई सीधी लाइन खींचनी है तो उसके लिए आपको स्पेस बटन ना दबा के आप शिफ्ट को दबा के रखना है। आपको शिफ्ट को दबा के रखेंगे और राइट बटन से चलेंगे तो आप कंटिन्यू इसको लाइन आपकी जाती रहेगी आगे तक। ये देखिए, ये आपकी लाइन ऐसे जा रही है। तो ये लाइन बन गया। अब जैसे मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको डॉट को स्पेस को दबाऊंगा, इस पॉइंट को हटा दिया। उसके बाद मैं इससे बैक वाले पॉइंट को हटाना है तो मुझे वापस लेफ्ट पे आना पड़ेगा उसी पॉइंट पे, और फिर मैं इसको दबा दिया मैंने स्पेस बटन, तो वो पॉइंट हट गया। फिर मैं बैक साइड वाले के पॉइंट को फिर एक पॉइंट और कम करना। ये देखिए, ये आपकी विड्थ भी, ये एक्चुअल विड्थ आ रही है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट है। ये 30 पॉइंट आपको शो कर रहा है। और ये हाइट इसकी, क्योंकि अभी एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे चल रहा है ये। अब मैं इसको वापस एक पॉइंट और हटा दिया, फिर एक पॉइंट और। ये देखिए, इससे मैं बैक आ रहा हूँ लेफ्ट से और स्पेस से ये पॉइंट हटता जा रहा है। फिर ये ऐसे। तो जो मेन काम है वो आपका स्पेस की है। इसी स्पेस की से आपका पॉइंट आता है, इसी स्पेस की से आपका पॉइंट अगर दोबारा दबाओगे उसी पॉइंट पे तो वो पॉइंट हट जाएगा। वापस एक बार और दबाओगे तो वो पॉइंट आ जाएगा, जैसे ये आ गया। अब जैसे मुझे ISI बनाना 9 के हाइट में। अब जैसे वापस मैं एक एक पे आ गया स्टार्टिंग पे, तो अब मुझे इसको ऊपर ले जाना है। जैसे मैंने ये ऊपर लेके गया, मैंने स्पेस की बटन दबाया, फिर ऊपर गया, स्पेस ऊपर ऊपर ऐसे अभी मैंने 3 पॉइंट पे मेरा कर्सर है, वापस एक पे है। अब ये देखिए, जैसे दो पे करा मैंने, ये डॉट वापस टच हो गया, क्योंकि एक से एक डॉट टच होगा इसलिए हमें क्लियर नजर नहीं आएगा। हम इसको, ये देखिए, अब मैं ISI का S बना रहा हूँ मैं। ये देखिए, फिर एक ऊपर लिया मैंने लाइन, देन मैंने एक लाइन और ऊपर लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, ये ISI का लोगो बन गया है। लेकिन थोड़ा सा अब आपको इसमें कुछ डिफेक्ट नज़र आ रहा होगा। ये डिफेक्ट ये आ रहा है, ये स्पेस इन दोनों के बीच में देखिए, और यहाँ स्पेस देखिए, एक यहाँ पे डबल डॉट 2 गैप है, इसलिए मैं इसको एक कम कर रहा हूँ। इसलिए इस लाइन को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और एक पॉइंट और कम कर रहा हूँ विड्थ यहाँ पे 13 पे मैं ला रहा हूँ इसको। ये देखिए, मैं इसको भी एक को कम करता हूँ। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे एकदम क्लियर आपका आ रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 20, ये कर्सर जहाँ पे होता है ये उसको शो करता है। ये जो चलता है कर्सर इसको शो कर रहा है। ये अभी ये जो आपके बने हैं ये करीब 15 या 16 विड्थ होगा इसका, 16 विड्थ है और 9 हाई है इसका। तो जैसे ही आपका ये रेडी हो जाता है, आपको मान लो ये ISI अब आपका रेडी हो गया है। अब इसको आपको सेव एंड एग्जिट के लिए सबसे पहले आपको एस्केप बटन यूज करना रहेगा कि एस्केप की दबाइए। तो आपका जैसे ही आप एस्केप करोगे तो आपका जो ऊपर वाला फोल्डर खुल जाएगा। ये देखिए, जैसे ही आप एस्केप करेंगे ऊपर वाला फोल्डर खुला। उसके बाद आपको एडिटर में जाना रहेगा। लेफ्ट बटन से आप एडिटर में आइए। एडिटर में आने के बाद एंटर करेंगे तो आपको नज़र आएगा सेट लोगो साइज ऑप्शन सबसे ऊपर। इस पर आप एंटर करेंगे तो ये देखिए, ये एक वाइट पूरा बैकग्राउंड होगा। तो ये वाइट पूरे डिस्प्ले पे आपको इसको जो आपने ISI बनाया है इसके बिल्कुल एज पे लेके आना है, बिल्कुल इसकी बाउंड्री पे लेके आना है, जो टॉप एज है। तो उसके लिए आप इसको लेफ्ट बटन से धीरे धीरे लेकर आइए नज़दीक। और आपको जल्दी करना है तो आप एल्ट शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं। एल्ट को बटन को दबा के रखिए और ये देखिए, ठीक है। और नीचे लाने के लिए आप इसको वाइटनेस को, इसका जो एज है बिल्कुल इस पे लाइए। उसके बाद आपको धीरे धीरे इसको लेकर आइए। अब ये आपको पता होगा कि आपने 9 हाई पे रखा है तो इसको 9 हाई तक इसको लेकर आइए।
ये 9 हाई आ गया, ये आपने 15 रखा था तो ये 15 पर आ गया। देन आप एंटर करें। एंटर करने के बाद अब आपको बाहर आना है इस ऑप्शन से, आपका रेडी हो चुका है। तो शिफ्ट, जैसे आप मैसेज में आपने बनाने में देखा था कि मैसेज बनाने के बाद हम सेव एंड एग्जिट के लिए शिफ्ट F1 दबाते हैं, ऐसे ही लोगो को भी सेव करने के लिए शिफ्ट को आपको दबा के रखना है। तो ये शिफ्ट की एंड देन F1। ये दिखा रहा है पिक्सल लोकेटेड पॉइंट लोगो बाउंड्रीज विड्थ और डिटेक्ट पिक्सल। बाय द वे आपसे एक पॉइंट ज़्यादा कम हो गया है, जैसे अभी हमने करा तो इसका जो एज है वो 16 है, हम 15 पे ले आए थे, तो हम इसको वापस 16 पर लेके जाएंगे एंड देन सेव एंड एग्जिट के लिए आप शिफ्ट को दबा के रखना है। देखिए शिफ्ट, सेव एंड एग्जिट के लिए शिफ्ट F1, तो शिफ्ट को दबा के रखना, F1 दबाना है। तो अब आपका लोगो सेव हो चुका है, बन के रेडी है। तो आप चेक करने के लिए आप यूजर फील्ड्स में आइए। यूजर फील्ड्स में आप आओगे तो एडिट यूजर फील्ड में आप चेक करोगे, उसमें आप चेक करोगे ISI, तो आप I प्रेस करके आप ये देखिए ISI 9, ये आपका लोगो रेडी है। इससे बाहर आने के लिए वापस वही सेव एंड एग्जिट के लिए शिफ्ट F1, शिफ्ट को दबा के रखिए, F1 दबाइए, आप बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने कैसे लोगो बनाया है, आपको पूरी तरह हमने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको वीडियो में कुछ भी गलती या कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कभी भी, एनी टाइम। ओके, थैंक यू।